हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो आज हमारी उत्तराखंड सामान्य अध्ययन के अंतर्गत क्लास 49 होगी। अगर आपने इसके पहले की क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाके सभी 48 क्लासेस को देख सकते हैं। यह जो क्लास है उत्तराखंड जो समूह परीक्षाओं के लिए सामान्य अध्ययन की क्लास है। इसमें जो प्रश्न शामिल किए गए हैं वह विगत वर्षों के प्रश्न हैं। सन 2000 से 2019 के बीच में उत्तराखंड में जितने भी ग्रुप सी एग्ज़ाम हुए हैं तो उन्हीं प्रश्नों की सामान्य अध्ययन के अंतर्गत यह सीरीज है 10,000 प्रश्नों की। तो आज उसके अंतर्गत हमारी 49वीं क्लास है। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इनके PDF चाहते हैं तो आप हमारे इन पेज के फेसबुक पेज से जुड़िएगा, हम उन्हें अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर फेसबुक पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मैं राज्य हूँ किसने कहा था? तो किसने कहा था? ऑप्शन ए लुई 14वां था, इन्होंने कहा था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो ऑप्शन सी जे थॉमसन ने की थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? तो बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? तीसरा प्रश्न है हमारा। तो ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद जी को कहा जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का चौथा प्रश्न है। तो ऑप्शन ए टोकोफेराल है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, टोकोफेराल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। पाँचवा प्रश्न है, किस देश में पहली बार साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई? तो कहाँ की गई? ऑप्शन सी रूस में की गई थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत का मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत की मीरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो कौन करता है? ऑप्शन बी रक्त का शुद्धिकरण किडनी करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, ओंग जनजाति कहाँ पर निवास करती है? कहाँ पर निवास करती है? ऑप्शन बी अंडमान द्वीप पर निवास करती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन ए गोल्डस्टीन ने की थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? 10वां प्रश्न है। तो ऑप्शन सी 26 जुलाई को मनाई जाती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, मोहम्मद अली जिन्ना का निवास स्थल कहाँ स्थित था? तो ऑप्शन डी मुंबई में था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है? तो निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन बी मदर टेरेसा को जाना जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के कौन एक राष्ट्रपति दार्शनिक थे? तो कौन राष्ट्रपति भारत के दार्शनिक थे? ऑप्शन डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन दार्शनिक थे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14वां प्रश्न है, पोखरण भारत के किस राज्य में है? तो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परीक्षण किए जाते हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पोखरण में परमाणु परीक्षण प्रथम बार कब किया गया था? तो कब किया गया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए 18 मई 1974 को किया गया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान जी को जाना जाता है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस भी इसको कहते हैं सीमांत गांधी। या यहाँ के इनको कई नाम हैं इनके। लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था इन्होंने। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 17, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? तो किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए अहमदाबाद में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत सिख संप्रदाय को प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन इसका कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन डी अनुच्छेद 25। अगला प्रश्न है, लेडी विद द लैंप के नाम से किसे जाना जाता है? तो लेडी विद द लैंप के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन सी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 21वां, लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन ए ब्यूटेन गैस भरी जाती है।
ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन डी जेम्स चैडविक ने की थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और 23वां प्रश्न है, वर्जिन एयरलाइंस किस देश की विमान सेवा है? तो किस देश की विमान सेवा है? ऑप्शन डी ब्रिटेन की। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 24वां प्रश्न है हमारा। 24वां प्रश्न है, टू बी और नॉट टू बी पुस्तक के लेखक कौन है? टू बी और नॉट टू बी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन डी रेयान नार्थ हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईरान एवं इराक के बीच युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो 25वां प्रश्न है, कब आरंभ हुआ था? ऑप्शन बी 1980 में आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? ऑप्शन डी शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो शहीद आजम कौन थे? तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, सरदार भगत सिंह जी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, मोहम्मद अली जिन्ना को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्काउट एवं गाइड के जनक किसे माना जाता है? स्काउट एवं गाइड के जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए पेडेन एवं पावेल को माना जाता है। स्काउट एंड गाइड के जनक किसे माना जाता है? वेडेन एवं पावेल को माना जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 30वां, डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अल्फ्रेड नोबेल। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 31वां प्रश्न है, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी नागपुर में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 32वां, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह कथन किसका है? तो बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन डी विलियम वर्ड्सवर्थ का। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द स्ट्रगल इज माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? द स्ट्रगल इज माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए नेल्सन मंडेला की। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 35वां, रेडियम की खोज किसने की? तो रेडियम की खोज किसने की? ऑप्शन डी मैडम क्यूरी ने की थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है, एक्स किरण की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? ऑप्शन ए रोटजन ने। अगला ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, विलियम कॉनरेड रोटजन इनका पूरा नाम था। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन कब हुआ? तो कब हुआ था? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1907 में, जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था। गर्म दल और नरम दल में यह विभाजित हो गई थी। अगला प्रश्न है, गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन बी यह किस नदी के तट पर स्थित है? ताप्ती नदी के तट पर। ऑप्शन राप्ती नदी के तट पर। गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? राप्ती नदी के तट पर। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी पीटी उषा को। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए कभी कभी गौतम बुद्ध जी का एक उपनाम भी है क्या? शाक्य मुनि, यह भी इन्हें कभी कभी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 41वां प्रश्न है, भाप इंजन की खोज किसने की? तो किसने की थी? ऑप्शन बी जेम्स वाट ने की थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन का हिंदी में मतलब होता है वयोवृद्ध नेता, मतलब वयोवृद्ध। तो किसे कहा जाता है? यह ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को। तो कांग्रेस के अधिवेशन में यह अध्यक्ष भी रहे थे। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो यह थी हमारी आज की क्लास। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।